नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम यूपी का गाजियाबाद दौरा। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में लिया भाग। एक नए डेटा सेंटर की रखी आधारशिला। कथावाचक कांड के बाद इटावा के दांदरपुर में बवाल। अहिर रेजिमेंट के लोगों की पुलिस से झड़प, पत्थरबाजी, फायरिंग। परीक्षित के परिवार ने बताया जान का खतरा। जाति छिपाने वाले कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों पर एफआईआर। फर्जी आधार कार्ड मामले में दर्ज हुई एफआईआर। मुकुटमणि ने आधार कार्ड में खुद को बताया था बरामद। ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के पहले चरण का नक्शा पास। यमुना प्राधिकरण ने किया नक्शा पास। कल बोनी कपूर सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में हुई थी 2 साल की सजा मिलने पर एफटीसी कोर्ट में की थी अपील। मामले में 27 को अगली सुनवाई। प्रदेश में मानसून ने लिया ब्रेक। मौसम विभाग ने 28 जून से फिर बारिश का जताया अनुमान। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बांदा से अहम खबर है, जहां तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। घर वापस न पहुंचने पर परिजनों ने शुरू की है तलाश। आपको बता दें, तालाब के पास खड़ी मिली बच्चों की साइकिल। आशंका में तालाब में शुरू की गई बच्चों की तलाश। 100 बरामद होने पर पुलिस को दी गई मामले की जानकारी। आपको बता दें, पुलिस ने 100 का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिसंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो आशंका में तालाब में शुरू की गई बच्चों की तलाश। इस दौरान 100 बरामद होने पर पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। थाना बिसंडा के ओरन चौकी क्षेत्र में चिरऊ तालाब में नहाते वक्त 2 बच्चे जिनकी उम्र 12 वर्ष और 14 वर्ष थी वो डूब गए। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना बिसंडा और आसपास के लोगों की मदद से दोनों शवों को निकाल लिया गया है। शवों को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। हाँ भैया, ये आज बड़ी दुखद घटना घट गई है हमारे पड़ोस में। और ये नीसू नाम का एक लड़का है और जुगला यादव का लड़का है। वो अपने दोस्त के साथ नहाने गया है तालाब में। तो जब नहाने गया तो दोनों लोग नहाने लगे हैं, पता नहीं कब डूब गए हैं। इसके बाद वहाँ कपड़े वपड़े घाट में उतारे हुए रखे थे, साइकिल वहीं पे खड़ी थी। पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हमारे संवाददाता भगत सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, बिसंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंहपुर गांव का ये मामला है, जहां 2 बच्चे, मासूम बच्चे तालाब में डूब गए। तालाब के पास उनकी साइकिल मिली, जिसके बाद आशंका गहराई, खोज हुई और 100 बरामद हुए। क्या है पूरा मामला? मनोज, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा के बिसंडा क्षेत्र का है, जहां सुबह लगभग 10-11 बजे के समय 2 बच्चे अपने घर से साइकिल से तालाब में नहाने गए थे, जहां अचानक गहराई में पहुंचने की वजह से डूबकर उनकी मौत हो गई। काफी देर जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तब परिजनों को चिंता हुई और परिजन ढूंढते हुए उस तालाब के किनारे पहुंचे जहां उनकी साइकिल खड़ी थी। शंकावश वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उस तालाब में उतर करके उन बच्चों को खोजा, जहां उनकी लाशें पाई गई हैं। हालांकि पुलिस को जानकारी दे दी गई थी। पुलिस अभी मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस पूरी घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है और पूरा मामला गमगीन है। तो इस तरह की घटनाएं पूरे समाज को झकझोर देने वाली होती है। जहां 2 मासूम बच्चे आज उसमें तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई है। जी मानस। हाँ बिल्कुल भगत सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आशंका में तालाब की जांच शुरू हुई। इस दौरान बच्चों का 100 मिला, फिर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। अगली खबर मैनपुर से, जहां पुलिस ने 38 लाख रुपए की स्मैक बरामद की है। एक अंतरराज्यीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। i20 कार से बरामद हुई 190 ग्राम स्मैक। शाहजहांपुर से स्मैक लाता था तस्कर, ग्वालियर में एजेंटों के माध्यम से करता था तस्करी। थाना एलाऊ पुलिस को मिली ये बड़ी कामयाबी। तस्कर जितेंद्र उर्फ टिक्कू उर्फ टिल्लू मैनपुरी का निवासी, उसको गिरफ्तार किया गया। देखिए, थाना एलाऊ और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को पकड़ा, जिसका नाम जितेंद्र है, जो मीनपुरी के ही रहने वाले हैं। ये i20 गाड़ी में थे। जब इनसे तलाशी ली गई तो इनसे 190 ग्राम स्मैक मिला है, जिसकी
वैल्यू लगभग 40 लाख के आसपास है। जो जितेंद्र हैं इनके ऊपर पहले 2 मुकदमे एनडीपीएस के कोतवाली में और 2 मध्य प्रदेश में ऑलरेडी चल रहे हैं। इस हिसाब से इनके ऊपर टोटल 5 मुकदमे एनडीपीएस के दर्ज हुए हैं। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। 4 साल से फरार इनामी हत्या आरोपी गिरफ्तार हुआ। 50,000 का इनामी प्रदीप राय उर्फ अंकित राय को गिरफ्तार किया गया। एसटीएफ टीम ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की है। पड़ोसी चंद्रवली यादव को 15 फरवरी 2021 को मारी थी गोली। आरोपी पर गाजीपुर जिले के थाना नंदगंज में दर्ज हुई थी एफआईआर। पहचान छिपाकर दिल्ली और गुड़गांव में रह रहा था आरोपी। किसी काम से प्रयागराज पहुंचते ही एसटीएफ ने उसको दबोच लिया। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो पहचान छिपाकर दिल्ली और गुड़गांव में रहता था आरोपी। किसी काम से प्रयागराज पहुंचते ही एसटीएफ ने आरोपी को दबोचा है। एसटीएफ की वाराणसी यूनिट को गिरफ्तारी करने में सफलता हासिल हुई है। तो लखनऊ से अहम खबर, 4 साल से फरार इनामी हत्या आरोपी गिरफ्तार किया गया। और अगली खबर कानपुर से, जहां उर्सुला में तैनात डॉक्टर कर्मचारी विवाद का मामला। वायरल वीडियो मामले में डॉक्टर कटियार का आया है बयान। डॉक्टर बीकेएस कटियार ने कर्मचारी पर लगाया नशे का आरोप। अभद्रता, गाली गलौज करने का भी आरोप लगा है। इस दौरान आवेश में आकर डॉक्टर के द्वारा हाथ उठाया गया, यह भी बात सामने आई है। मामला तूल पकड़ने पर डॉक्टर ने माफी मांग ली थी। सुपरवाइजर ने अब कोतवाली पुलिस को सौंपी है तहरीर। तहरीर में डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं सीसीटीवी फुटेज में, आप देख सकते हैं। रात्रिकालीन गश्त पर थे डॉक्टर। इस दौरान शराब के नशे में, जो बताया जा रहा है कि सुपरवाइजर शराब के नशे में डॉक्टर को रोकता है, उनसे अभद्रता करता है, गाली गलौज करता है, जिसके बाद अभद्रता की वजह से आवेश में आकर डॉक्टर कटियार ने इस सुपरवाइजर को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन्होंने इस मामले में माफी मांग ली, लेकिन अब जो है मामला फिर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। सुपरवाइजर ने अब कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी है, सीसीटीवी फुटेज सौंपे हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं डॉक्टर ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है और उनका कहना है कि अगर सुपरवाइजर की तरफ से एफआईआर दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दी जाती है तो वो भी एफआईआर दर्ज कराएंगे। वायरल वीडियो मामले में डॉक्टर कटियार का बयान सामने आया है। बीकेएस कटियार ने कर्मचारी पर लगाया नशे का आरोप। अभद्रता, गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इस दौरान आवेश में आकर उनके द्वारा हाथ उठाया गया, ये बात डॉक्टर ने स्वीकार की है। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां ईरानी गैंग के 3 साजिश सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र निवासी अख्तर फिरोज निसार गिरफ्तार किया गया है। विभिन्न राज्यों में लूट, चोरी, टप्पेबाजी करता था यह गिरोह। बाकायदा होटल में रूम लेकर आश्रय बना लेते थे ये साथियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने खुलासा किया है। आगरा व फतेहपुर सीकरी में घटनाओं का खुलासा किया है। आरोपियों के कब्जे से 68,000 की नकदी बरामद हुई है, जबकि सोने के आभूषण, 3 तमंचे और 6 कारतूस इन आरोपियों के पास से बरामद हुए हैं। बुलंदशहर एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो बुलंदशहर से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। ईरानी गैंग के 3 साथी सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। और अगली खबर भी बुलंदशहर से, जहां बंद फैक्ट्री गोदाम में आग की घटना सामने आई है। अज्ञात कारणों से लगी आग, जांच जारी है। अज्ञात कारणों से लगी आग, जांच जारी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया है। इस दौरान रखा सामान खाक हुआ है। 3 दमकल की गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सिकंदराबाद के औद्योगिक क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बुलंदशहर से अहम खबर, बंद फैक्ट्री गोदाम में लगी आग। अज्ञात कारणों से लगी आग, जांच फिलहाल जारी है। देखते ही देखते आग विकराल हुई और सामान जलकर खाक हुआ।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली खबर, जहां भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। विद्युत कटौती से लोगों का जीना दूभर नजर आ रहा है। आपको बता दें, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने कटौती रोकने की मांग की है। विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को सौंपा गया ज्ञापन। भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत आपूर्ति की मांग की है। विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपकर विद्युत आपूर्ति की मांग की है। आपको बता दें, अलीगढ़ से ये खबर, भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से लोग परेशान हैं। विद्युत कटौती से लोगों का जीना दूभर नजर आ रहा है। इस दौरान उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने कटौती रोकने की मांग की है। विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर को ज्ञापन सौंपा और इस माध्यम से बिजली कटौती रोकने की मांग की है। और अगली खबर कानपुर से, जहां कमिश्नरेट पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। दिव्यांग के प्रति संयुक्त पुलिस आयुक्त ने दिखाई है दरियादिली। विनोद कुमार सिंह ने कुर्सी से उठकर गेट पर पहुंचकर सुनी है फरियाद। फ्रॉड की शिकायत लेकर पहुंचा था पीड़ित दिव्यांग। पुलिस उच्चाधिकारी ने पीड़ित को कार्रवाई का भरोसा दिलाया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बबीना ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न गांवों को भ्रमण कर जल जीवन मिशन के तहत संचालित हर घर जल योजना की समीक्षा की है। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जगह जगह गाँव में रुककर ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर योजना की खामियां उजागर करने को कहा। साथ ही ग्रामीणों द्वारा बताई जाने वाली समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने चेतावनी के लहजे में कहा कि जिन जिले और ब्लॉक क्षेत्र में तैनात अभियंताओं को आगे दिक्कत बनी रहने पर बख्शा नहीं जाएगा। ग्रामीणों को जरूरत के लिए निर्बाध जलापूर्ति प्राप्त होनी चाहिए। इसमें किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। दौरे में मंत्री के साथ मौजूद रहे विभागीय प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने मामूली खामियां मिलने की बात स्वीकार की थी। साथ ही दावा किया कि सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने में किसी तरह की कसर नहीं बरती जाएगी। आज आ रहा है पहले पानी चलो। जल शक्ति मंत्री का निरीक्षण का आज का है और इस समय झांसी में है। झांसी के बबीना ब्लॉक के रंजवाना गांव में है और यहाँ पर किस तरीके से एक एक घरों के अंदर जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से घरों से निकलते हुए मंत्री जी जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में प्रमुख सचिव हैं अनुराग श्रीवास्तव हैं, वो हैं। इसके साथ साथ में अगर बात करते हैं तो MD हैं राजशेखर सर हैं, वो भी सभी मौके पर हैं इस समय, क्योंकि जिस तरीके से निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ पर, उस निरीक्षण का मकसद साफ है कि हर घर में जल पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उन सारी चीज़ों का जो है निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि और एक एक घर के अंदर जा कर के वहाँ की समस्याओं को सुनने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ की हर एक चीज़ों को देखते हुए नजर आ रहे हैं जल शक्ति मंत्री। क्योंकि जिस तरीके से सर आज दूसरा दिन है सर निरीक्षण करने का। अभी तक हम लोगों ने कई गांव घूमे, कई जगह घूमे, कल से हम भी आपके साथ में चल रहे हैं। क्या खामियां निकल करके आ रही हैं और क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन पर सुधार की आवश्यकता है? आप देख ही रहे हैं, शानदार व्यवस्था है। पानी आ रहा है गांव में, लोग स्वीकार कर रहे हैं। कहीं कहीं रहता है कि पानी नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत से गांव में हमारा पानी सुबह शाम आ रहा है। तो छोटी मोटी जो भी कठिनाई गांव में मिलता है उसको हम लोग पूरा करते हैं। अभी योजना काम आ रही है सर। देखिए किस तरीके से यहाँ पे टोंटियां भी लगी हुई हैं फिलहाल। तो देखिए लोग पानी बराबर आ रहा है। एक बार चेक कर देखिए, दोनों हैंड पंप पे पानी भी आ रहा है और पानी शुद्ध पानी पिया भी जा रहा है, शुद्ध पानी भी है। सर प्रमुख सचिव सर, कल आप भी जो है लगातार निरीक्षण किए थे, कल गए भी थे, आपने भी इसी जल का स्वाद लिया था। जी पानी आ रहा है, ये लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, राहत है कि बेहतर पानी मिल रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी सबके आशीर्वाद से इतना अच्छा काम हो रहा है।
इसी तरीके से निरीक्षण जो है हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में जो है चल रहा है लगातार कल से, क्योंकि कल हमने देखा जिस तरीके से जो एक सूची तैयार हुई थी उस सूची को मंत्री जी ने दरकिनार किया और दरकिनार करने के बाद से लगातार जो है अपने हिसाब से जो है निरीक्षण करते हुए नजर आए और लोगों के घरों में जाकर के वहाँ का जल एक बार जरूर पी कर देखे हैं, फिर उसके बाद जो है निरीक्षण कर रहे हैं। तो साफ तौर पे हर एक घरों में जाकर के निरीक्षण करते हुए जल शक्ति मंत्री यहाँ पर आज जो है झांसी के बबीना ब्लॉक में जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, झांसी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर इटावा से है, जहां कथावाचकों की चोटी काटने वाले विवाद के बाद अहिर रेजिमेंट और गगन यादव के लोग दंदरपुर गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने सड़क पर रोकने का प्रयास किया तो पथराव शुरू कर दिया। पथराव इस कदर था कि लाठी, डंडे और ईंट पत्थरों से पुलिस की गाड़ी भी तोड़ दी। पुलिस को अपने बचाव में हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। पुलिस फोर्स जब बढ़ा तो उसके बाद उन उपद्रवियों को खदेड़ा। उस समय कुछ लोग खेत में भागते हुए दिखाई दिए तो कुछ उपद्रवी इंटर कॉलेज में घुस गए। उन सभी उपद्रवियों की पुलिस में धरपकड़ शुरू कर दी है और लगभग 2 दर्जन के आसपास उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इन सब को नियंत्रण में कर लिया गया और शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विधि के अनुसार इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। गांव के बाहर फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी। सड़क पर कुछ लोग आए थे जिन लोगों ने अशांति फैलाने की कोशिश की है। कुछ ही लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ गाड़ियां भी सीज की गई हैं। कुछ लोगों द्वारा उपद्रव करने की कोशिश की गई थी। इस संदर्भ में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कहीं भी उपद्रव नहीं है और जिन्होंने यह कृत्य करने की कोशिश की है विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन पत्थरबाजी में पुलिस की गाड़ी टूटी और लगभग इतने लोगों की संख्या का हुजूम था जिसको पुलिस में फायरिंग भी कर दी। नहीं, पुलिस ने कोई फायरिंग नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कहीं भी कोई अशांति न करे। सर, लेकिन अब गांव दादरपुर में आप लोग किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम करेंगे, क्योंकि ये तो लगातार इस तरह का ये लोग यहाँ फोर्स तैनात है, पहले भी तैनात थी। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट और सिर मुड़वाने की घटना ने न सिर्फ जिले का माहौल गरमा दिया है, बल्कि अब ये विवाद जाति और सियासत के नए मोर्चे में तब्दील हो चुका है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीति अपने रंग दिखा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब कानून अपना काम कर रहा है तो फिर जाति की सियासत को हवा क्यों दी जा रही है। इटावा में कथावाचक के साथ मारपीट और चोटी काटने की घटना के बाद से जिले में माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सियासी खाद पानी ने विवाद अच्छे से सींचा तो विवाद का बढ़ता स्वरूप गुरुवार को बकेवर में थाने में दिखा, जहां था दादरपुर गांव जा रहे अहिर रेजिमेंट व यादव महासभा के लोगों का पुलिस से टकराव हो गया। पुलिस ने दादरपुर गांव से पहले लुधियानी मार्ग पर टड़वा कछियान गांव के पास उन्हें रोकने की कोशिश तो की तो गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिससे पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें पीछे खदेड़ा और हवाई फायरिंग की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस बल की बढ़ती संख्या को देखकर अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा के तमाम कार्यकर्ता लोग मौके से भाग खड़े हुए। इटावा जिले के गांव दादरपुर में हुई इस घटना को लेकर अब आयोजक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। कथावाचकों के पक्ष से यादव समाज सभा के संरक्षण में जातीय उन्माद पर उतारू है। अहिर रेजिमेंट हम लोग इसलिए लेके आए अपनी पहचान के लिए, अपनी पहचान के लिए अहिर रेजिमेंट का बैनर लेके आए हम लोग। और जो हमारी बिरादरी के साथ, हमारे परिवार के साथ जो अन्याय किया गया है, उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, उसका बदला, उसका न्याय मुझे प्रशासन से चाहिए। अध्यक्ष जी का
आदेश था कि थाना घेराव कीजिए, तभी हम लोग आए थे। बता दें कि दादरपुर गांव में 21 जून को कथावाचकों के साथ मारपीट होने और उनके सिर मुंडवा दिए थे। इसके वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 23 जून को गांव के 2 नामजद व 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद आयोजक पक्ष ने कथावाचकों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें यजमान के साथ छेड़खानी और पहचान छिपाकर कथा करने के आरोप लगे। परीक्षित का परिवार डरा हुआ है। परिवार के मुताबिक लगातार यादव समाज से धमकियां मिल रही हैं। परिवार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। भय का अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। माहौल कैसा बना हुआ है? भय का। तो कितना आप क्या चाहते हैं, जो आपने प्रार्थना पत्र दिया कि उस पे कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, जो हमने एप्लीकेशन दिया है उसके कार्रवाई हो। किस तरह का कोई माहौल, डर का माहौल कुछ महसूस करते हैं? हाँ, डर का माहौल है। ये यादवों की धमकी आ रही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आ गई, 50 गाड़ी आ रही, 20 गाड़ी आ रही, और इधर से लोग निकल नहीं रहे हैं। रास्ता तो ये है हरतना जाने के लिए, इधर से लोग गांव के नहीं निकल पा रहे हैं। जाना आना और धमकियां आ रही हैं, उनको मुंह पिलाएंगे, मुंडन करेंगे, मारेंगे। डर तो ऐसा है कि इन लोगों की धमकियां बराबर आ रही हैं, फोन द्वारा भी आ रही हैं। लोग इधर से जाते हैं, अलियापुरा जो यादवों का गांव है, बहुत से लोगों से कहा अगर इधर से निकलना और बैठना बिल्कुल बंद कर दो और हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह का माहौल, डर का माहौल चल रहा है। उधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया लोगों ने। तो क्या आप लोगों को पुलिस की तरफ से गांव में सुरक्षा नहीं मिली? हाँ, मिली है। सुनने को आई है कि गांव के बाहर लोग वाग लगे हैं, और है जो कुछ चल रहा है वो सब ठीक है। बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कथावाचकों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया और पूरे विवाद को सियासी रंग दे दिया। वो भी तब पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। गांव का ब्राह्मण समाज भी कथावाचकों के साथ हुए घटना की निंदा कर रहा है, लेकिन साथ ही सवाल उठ रहा है कि जाति के नाम पर उन्माद और पहचान छिपाकर गांव में आए कथावाचकों के खिलाफ भी झूठ और भ्रम फैलाने की कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, ये घटना बहुत ही दुखद है कि 420 अपनी आईडी छुपा के वहाँ पे भागवत, देखो भागवत जिसको ज्ञान है वो भागवत कहेगा। भागवत करना और ज्ञान प्राप्त करना ये अलग बात है। हर समाज में अपने अपने संत हुए हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन भागवत के नाम पर वहाँ पे असील महिलाओं के साथ हरकत करना, वहाँ पे अपनी आड़ी छुपा के ब्राह्मण बन के वहाँ पे जाना, समझे? तो ये गांव वालों को दुख हुआ जब महिलाओं के साथ बदतमीजी, महिलाओं ने अपने संरक्षक लोगों से कहा, अपने घर में परिवार से लोगों से कहा कि ये पंडित जी कैसे हैं, यहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, खाना खिला रहे तो हाथ पकड़ लिया मेरा। तो ये सब जब घटना हुई तो अब इसमें आके उनके साथ हुई तो वो बोले मैं यादव हूँ, तो उन्होंने आप पे आड़ी तो ब्राह्मण की आड़ी ब्राह्मण ही दिखा रहे थे। तो इस बात से तो कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई कथा भागवत कोई भी पढ़े, लेकिन इस तरह से ये जो छल फरेब और झूठ फैलाया गया, ये जो अपना वितंडावाद किया गया, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ कि अगर आप में ज्ञान है तो आपको समाज पूजेगा। आप अकेले नहीं जाने कितने सर्वमान पूज्य हैं, किन किन के नाम लूं। सबसे ज्यादा घृणित तो स्थिति तो काकभूषण जी की थी, वहाँ शंकर जी जाते थे कथा सुनने, आपको पूरा सम्मान मिलता। लेकिन आपने ये जो वितंडावाद किया, आपने महिलाओं के साथ गंदे गंदे आपने दुअर्थी संवाद करके उनसे चौले मजाक की और उनको वो बाहुबली की तरह जो आपने गलत ढंग से छुआ, किसका बेटा ये स्वीकार कर लेगा? सीएम ने साफ कहा कि पिछले कुछ समय से प्रदेश में कुछ अराजक तत्व जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल प्रदेश की छवि को धूमिल करती हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने के लिए भी खतरा है। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसी किसी भी साजिश का तुरंत पर्दाफाश हो, दोषियों की सार्वजनिक पहचान की जाए और उनके खिलाफ कानून सम्मत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए शासनादेश की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। इन सबके बीच सवाल ये है कि जब मामले में कानून अपना काम कर रहा है, सरकार जाति विद्वेष फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम अपना रही है, ऐसे में जाति की सियासत को हवा क्यों दी जा रही है? इस सियासत का आखिर फायदा किसको होने वाला है? जाति की सियासत से समाज में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां महापौर प्रमिला पांडे ने बादशाही नाका, नवाब साहब का हाथा और पटकापुर सहित कई अन्य क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जगन्नाथ यात्रा और मुहर्रम जुलूस को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गंदगी और खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त कराने के निर्देश उन्होंने दिए। महापौर ने कहा, साफ सफाई, पैचवर्क और सड़कों से अवैध कब्जा हटाने को लेकर किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी जिम्मेदारों को अभियान के तहत जुटकर तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहिए। महापौर ने कहा कि यात्रा और जुलूस के दौरान अतिक्रमण बाधक बनने पर अवैध कब्जेदार सहित लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को भी कोपभाजन बनना पड़ेगा। इस दौरान लोगों की मांग पर महापौर ने त्योहारों के मद्देनजर घरों के आगे रखे पत्थर हटाने को लेकर आपको बता दें रियायत देते हुए कहा कि त्योहार के बाद अतिक्रमण न हटाने पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में नगर आयुक्त सुधीर कुमार सहित क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद रहे। साल की तरीके इस साल भी ऐतिहासिक जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन यहाँ पे 27 और 28 तारीख को सुनियोजित है और यहाँ हमारे जनरलगंज में जो जगन्नाथ मंदिर प्रांगण से एक विशाल रथ यात्रा उठ करके काहू कोठी, नयागंज, दानाखोरी और धनकुट्टी होते हुए सीधे चौक की तरफ प्रस्थान करेगी। यहाँ से जगन्नाथ यात्रा चालू होगी, उसमें हमारे इस गली से, क्योंकि गली सकरी है और जब कानपुर बहुत छोटा था तो जगन्नाथ भगवान की यही मंदिर है, तीन चार मंदिर है, एक तो शांति। यहाँ से यात्रा निकली, पूरे शहर में घूमती है और इसके बाद मुस्लिम लोगों का भी एक त्यौहार है। दोनों त्योहारों में मुझे जाके देखना था कि क्या सड़क, क्या सफाई, क्या आपको तो लगी रहा सड़क सफाई सब ठीक है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।